हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने जो युग्म समीकरण हमारे पास था सभी के बारे में जानकारी तो हासिल कर ली कि कैसे सोल्व करना, कैसे बनाना है ना, कि कैसे उसको हल करता है। हमने बहुत तरीके देखे और उसमें हमें लुप्तीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब क्या हलों की शर्त, आखिर हल जो निकलेगा, कभी कभी हमने देखा कि अगर युग्म समीकरण दिया हुआ है तो उसमें कुछ का हल क्या बहुत ज़्यादा निकलता है ना। किसी का केवल एक निकलता, किसी का अनगिनत निकलता है, नहीं तो किसी का निकलता ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कुछ एक रूटीन बना लेते हैं कि आखिर किसमें क्या होगा, शर्त देख लेते हैं कि आखिर क्या शर्त रहेगा कि हमें उसको सोल्व करने की जरूरत ना पड़े और ऐसे पता लग जाए कि इसका क्या हल अनगिनत होगा, क्या हल होगा ही नहीं, क्या एक ही हल होगा। ठीक है, ये सब देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला शर्त क्या है, a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2। कैसे, समीकरण को हम ऐसे देखेंगे। देखिए, समीकरण अगर हमारे पास ये a1x प्लस b1y बराबर c1, या इस तरीके से कर सकते हैं a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है ना, ये हमारे पास समीकरण है। या तो C1 को इस तरफ भी ला सकते हैं, तो इसको लाएंगे तो इसको भी लाना पड़ेगा, है ना। तो फिर माइनस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर रखें या इधर रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है a1 बटा a2। क्या करना है, a1 बटा a2 का आपको निकालना है। तो a1 बटा a2 को निकालेंगे, ठीक है। और फिर क्या निकालेंगे, b1 बटे b2 को। आपको ध्यान रखना है, अगर ये साइन माइनस में है तो आपको इसको भी लेके चलना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। यहाँ पे अगर माइनस का साइन रहेगा तो उसको आपको लेके चलना है, माइनस का साइन को छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि अगर -2 यहाँ पे होता तो -2 ही x का गुणज होता। ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस b1 लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, a1 बटा a2 इसका अनुपात और b1 बटा b2 इसका अनुपात। सबसे पहले ये चेक करेंगे, अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं हुआ, अगर बराबर नहीं हुआ तब तो बहुत बढ़िया। अगर बराबर नहीं हुआ, ज्यादातर केस में क्या होगा, बराबर नहीं ही आएगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 को बराबर नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 को बराबर ना आए तो सबसे बढ़िया है कि उसका हल क्या होगा, हलों की संख्या केवल एक और एक होगा। मतलब x का एक मान निकलेगा और y का भी एक ही मान निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। और इसको कहते हैं, युग्म का नाम क्या देते हैं, इसको अविरोधी। आपसे पूछेगा कि अगर हमारे पास समीकरण दो समीकरण ये दिया हुआ है तो बताइए ये युग्म क्या होगा, अविरोधी होगा, आश्रित होगा, विरोधी होगा, क्या होगा। तो इसके लिए क्या हमें चेक करना पड़ता है कि अगर केवल एक और एक ही हल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अविरोधी बोलते हैं। ठीक है, अगर उदाहरण देखा जाए इसमें, इसका हम निकालना चाहिए 2/3। अगर इसको निकालना क्या आएगा, 2/3 क्या आएगा, 2/3 आएगा। और इसको निकाल, देखिए माइनस साइन आ गया, माइनस लेके चल रहा है ना। यहाँ y का गुना नीचे कितना है, 1 होगा, तो क्या है, -3/1। अब ये बताइए क्या ये दोनों बराबर है, ये 2/3, ये -3 है, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका एक और एक ही हल होगा और ये युग्म कैसा होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर ये दोनों बराबर ना आए, सॉरी बराबर ना आए तब तो होगी। अगर ये दोनों बाई चांस बराबर आ गया, a1 बटा a2 निकालें और b1 बटा b2 निकालें, अगर दोनों बराबर आ गया, ठीक है, बराबर आ गया तो फिर हमें c1 बटा c2 को भी चेक करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं आए तो वहीं पर रुक जाएंगे, एक और एक हल। लेकिन दोनों अगर बराबर आ गया तो c1 बटा c2 को भी चेक करेंगे कि वो भी इनके बराबर आ रहा या नहीं आ रहा। अगर c1 बटा c2 इन दोनों का अनुपात के बराबर है, मतलब ये वाला, देखिए बराबर आ गया नहीं दोनों के। अगर बराबर आ गया तब क्या होगा, हल क्या होगा, अनगिनत होगा। कितना हल होगा उसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत हल होगा। ठीक है, और युग्म क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, युग्म को आश्रित होना। ठीक है, युग्म आश्रित होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 1/3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1/3। यहाँ देखिए 2/6 क्या आएगा, 2/6। और यहाँ क्या आएगा, 3/9। अब ये देखिए, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। ठीक है ना,
यहां से क्या हो गया, तीनों अनुपात बराबर है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 भी बराबर है इनके। अगर तीनों अनुपात बराबर हो तो उसके हल क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे, और वो युग्म कैसा होगा, आश्रित कहलाएगा। ठीक है, इससे सवाल आते हैं। ठीक है, आपके आएंगे सवाल। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है तो हम चेक क्या करते हैं, c1 बटा c2 को भी चेक करते हैं। अगर बराबर हो गया तो अनगिनत हल, लेकिन अगर c1 बटा c2 इन दोनों के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, एक भी हल हमारा नहीं होगा। देखिए, और इसको बोलेंगे युग्म क्या होगा, विरोधी होगा, विरोध करेगा। ठीक है, युग्म क्या होगा, इसको विरोधी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 2/6, मतलब 2/6, और क्या है, -3/9। ठीक है, और क्या है, 2/5। अब यहां से देखिए, ये तो 1/3 हो गया, और ये भी क्या है, 1/3 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि ये 2/5 है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला कंडीशन लग रहा है, ये वाला शर्त है ना, इसका मतलब हो गया इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे भी देखिए, इस इक्वेशन में अगर हम सोल्व करना चाहते हैं, इसको क्या करना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक को हम बराबर करते लुप्तीकरण विधि से 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सॉरी 2 से ना, अच्छा 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6x बन जाएगा, -9y बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। अगर इसको फिर घटाएंगे तो घटाने में क्या, 6x तो कट गया, और ये भी क्या, ये भी कट गया, बचा क्या हमारे पास, केवल 1 बचा। तो एक यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या कुछ बच रहा है, कोई चर मान बच रहा है, कोई चर है नहीं तो हम मान किसका निकालेंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है इसका कोई हल नहीं होगा। अब मान ही किसी का नहीं निकलेगा तो कैसे हम निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, मान किसी का निकलेंगे कैसे निकालेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी अगर इसमें कहा जाए, इसमें मान लेते 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना करिए, ये बन जाएगा 3x, ये क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6y, ये क्या बन जाएगा 9। अब घटा देंगे लुप्तीकरण विधि से, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो हम क्या बोलते हैं कि इसके हल क्या होंगे, अनगिनत होंगे, है ना। इस तरीके से आपको ये शर्त याद रखता है। पहला शर्त क्या है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 को पहले निकाल लो। अगर ये निकाल लिए, अगर ये बराबर नहीं हुआ तो कोई हल नहीं होगा, युग्म कैसा होगा, अविरोधी होगा। अगर ये दोनों बराबर निकल गया तो इसके दो, फिर क्या चेक करना पड़ेगा, c1 बटा c2 को चेक कर लीजिए। अगर c1 बटा c2 भी बराबर हो गया तो इसका मतलब अनगिनत हल, युग्म क्या होगा, आश्रित होगा। अगर c1 बटा c2 बराबर नहीं निकला तो हल क्या है, कोई नहीं होगा, और युग्म कैसा होगा, विरोधी होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, तो ये क्या है, इसका गुणज क्या 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, a1 बटा a2, b1 बटा b2। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे, a1 बटा a2 क्या है, 1/1। आपको ये पता होना चाहिए कि a1 क्या, x का गुणज है। पहले समीकरण में x का गुणज a1 है और y का गुणज b1 है, और दूसरे समीकरण में इसलिए 2 का नाम दे दिए, है ना। दूसरे समीकरण के लिए x का गुणज a2 और y का गुणज b2। ठीक है, तो a1 बटा a2 निकाल लिए, और b1 बटा b2 भी निकाल लिए, क्योंकि माइनस लगा हुआ। क्या ये दोनों बराबर है, ये एक आ रहा है, ये माइनस है, इसका मतलब बराबर नहीं है। मतलब क्या आया, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो क्या होता था, ये हमारे पास क्या होता था, इसका केवल एक ही हल होगा। क्या होगा, केवल एक ही हल होगा, और कैसा होगा, अविरोधी होगा। युग्म कैसा होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, अविरोधी होगा।
इसको अगर सोल्व करें तो क्या होगा, 2/1 है ना, और ये भी 2/1, ये दोनों तो बराबर आ गया। तो हमको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। फिर क्या है, फिर से 2/1। अब तीनों बराबर आ गया। अगर तीनों बराबर आ गया, तीनों क्या 2/2 है, इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसके लिए क्या था, इसके लिए हमारे पास क्या था, अनगिनत हल। हल कितना होगा, अनगिनत होगा। और कैसा होगा, युग्म। युग्म कैसा होगा, आश्रित होगा। युग्म क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इसको देखें, 3/9, ये क्या है 4/12, ये काट दिए तो 3, ये काट दिए 3, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो तीसरा भी चेक करना है, 5/6, लेकिन ये बराबर नहीं। तो बराबर नहीं है तो क्या हो गया, ये वाला आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। इसका मतलब कैसा होगा, हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और कैसा होगा, विरोधी होगा। कोई हल नहीं मतलब विरोध करेगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, कोई हल नहीं मतलब विरोध करेगा, है ना। ठीक है।